मेडिटेशन केवल एक लोगों का माइंड और स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल बन के रह गया है। गीता में कृष्ण ने 3 तरीके के योग बताए थे अर्जुन को। नॉलेज, ज्ञान योग, कर्म योग, एक्शन एंड भक्ति योग। और जो नॉलेज थी, जो पहला गीता में कृष्ण बता रहे थे, वो ये समझाना चाह रहे थे कि सोल और सुपर सोल और आत्मा के बारे में। लेकिन आज का आदमी इतना मनुष्य बेबस है, वो केवल ध्यान को सिर्फ एक ही चीज़ में करना चाहता है। और ये बड़ी विडंबना है या दुर्भाग्य की बात है। आप सबके सवाल सिर्फ यही होते हैं, हमारे को कुछ धन की प्राप्ति कैसे हो जाए, हमारे स्वास्थ्य का लाभ कैसे हो जाए, हम कैसे और कुछ साल अपने जीवन में जोड़ दें, हमारे को फोकस कैसे बढ़ जाए जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा लें, ज़्यादा सक्सेस करें। बुराई उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ समझाना आपको यही बात है कि आप एक बहुत अच्छी चीज़ का बहुत मिनिमम यूजेस कर रहे हैं। ये उसी तरीके से है जिन पुरुषों को महिलाओं का सिर्फ एक ही उपयोग आता है और वो उनका मिनिमम उपयोग होता है, जिसको सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट और बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष और पुरुष मिल जाएंगे आपको जिन्हें उससे ज़्यादा महिलाओं की कुछ कीमत पता ही नहीं। या तो वो अबोध हैं या वो इग्नोरेंट हैं। तो वैसे ही आज जो है थोड़ा सा एक कड़वा सच है, लेकिन आप सबका जो ध्यान है इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, बट कोई इसकी बात नहीं करता कि हम इसका क्या यही उपयोग है। सवाल जो आपका है उसका जवाब ये है, ये इसका उपयोग नहीं है। आप सब लोग बड़े पैसे को ध्यान से पकड़ते हैं। आप ये समझिए, आप 1 रुपये वाली चीज़ पे $1000 खर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है अब साइंस को बढ़ाएं ध्यान की। तो जो एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मेरा ध्यान में मन नहीं लगता। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इसको वीडियो को अभी देखें या बाद में देखें, या जिन्होंने ये सवाल पूछा होगा। और पहला तो सबसे पहले आप साइंस समझिए कि आपका किसी चीज़ में दिल क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता। सो एज पर वेस्टर्न साइंस एंड अदर साइंटिस्ट, एक जिस चीज़ में हमारा दिल लगता है तो रिसर्च करी गई, और ये आपको रिसर्च के जो डेटा वगैरह हैं, अगर आप चाहें तो गूगल में अगर आप टाइप करेंगे NIH, HHS, WHO, तो ये जो कुछ हैं सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वहाँ से मिल सकता है। तो आज जो समस्या है वो बच्चों में बहुत एक एडिक्शन है, जिसको एडिक्शन ऑफ गेमिंग कहा जाता है। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो 12-12 घंटे कंटिन्यूस एक कुर्सी पर बैठकर एक गेम खेलते चले जाते हैं। तो सवाल ये आया, काफ़ी पेरेंट ने जब अप्रोच करा, और रिसर्च शायद डेनमार्क में करी गई थी, और जो चीज़ें जो फैक्ट सामने आए साइंस के हिसाब से ये है कि जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है, हमारे ब्रेन से एक केमिकल डोपामाइन करके रिलीज़ होता है। ये जो डोपामाइन है ये हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर है। जैसे क्या होता है कि हम जब मेटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें करते हैं तो पैसा एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। आप किसी को कुछ देते हैं, वो काम कर लेते हैं, तो मेटेरियल वर्ल्ड में इस तरीके से है। लेकिन ब्रेन का जो इंटरनल सिस्टम है, चाहे वो आपको पैसा मिलता हो, और चाहे जैसे कृष्ण ने गीता में कहा कि जब कोई इच्छा जागती है तो चीज वस्तु मिलती है तो उसको और पाने की इच्छा होती है, और नहीं मिलती तो क्रोध या जो फ्रस्ट्रेशन है वो आता है। तो साइंस के हिसाब से आपको जिस भी चीज़ को करने में मज़ा आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि ब्रेन में ये डोपामाइन करके केमिकल जो है वो रिलीज होता है। अब बात बहुत है कि, और साइंस के रिसर्च के हिसाब से 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है डोपामाइन का रिलीज पाया गया, जिनसे लोगों को काफ़ी एडिक्शन रहा। एक तो गेमिंग था, दूसरा लव था। तो इस वजह से जिसको गीता में काम भी बोला गया
कि आदमी जो है इसमें लॉस्ट हो जाता है। तो अब आपको ये समझना है कि ये केमिकल निकलता है तो जिस भी कार्य को करने में मन ना लग रहा हो, चाहे वो ध्यान है। लेकिन जो एक और स्टडी करी गई और उसमें 8 प्रोफेशनल मेडिटेटर के सैंपल स्कैन करे गए, उन पे स्टडी करी गई, उसमें ये पाया गया उनके अंदर डोपामाइन काफ़ी एक्स्ट्रा रिलीज था इन कंपैरिजन जिन लोगों को इस तरीके के एडिक्शन थे। तो सवाल ये उठा कि शायद अगर ध्यान करा जाए, जिसको माइंडफुल मेडिटेशन बोलते हैं या गाइडेड मेडिटेशन भी कह सकते हैं, तो आपके ब्रेन में भी, आपके दिमाग में भी डोपामाइन रिलीज हो सकता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डोपामाइन कैसे रिलीज हो? क्योंकि डोपामाइन क्या है, आपको एक हैप्पी फीलिंग में लाता है, आपको उसको काम करने को मज़ा आता है। उसके लिए जो न्यूरॉन्स हैं जो इस हमारे ब्रेन में, उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जिस तरीके से हम जब भी कोई काम करने लगते हैं, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि मन नहीं लगता, लेकिन एक टाइम के बाद जो सेम डोपामाइन वाला इफ़ेक्ट, जैसे भी बात हो रही थी कि गेमिंग में या मेटिंग या जो भी ये लोग बोलते हैं, उस तरीके से रिलीज़ होता है और उसमें काफ़ी एक तरीके का एडिक्शन होता है। और शायद यही कारण है जो लोग भक्ति रस में डूब जाते हैं। चाहे हम मीरा का देखें, कृष्ण के लिए जो प्रेम, शायद उसके दिमाग में इतना डोपामाइन आता होगा उस ज़माने में कि उसको उसमें इतना मज़ा आता था कि उसको ये पता ही नहीं लगता था कि क्या दिन है, क्या रात है, क्या हुआ। और यही वजह है, चाहे हम उनकी देखें जो पुराने इतिहास को उठाकर, जो लोग अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जो भी काम करते थे, और शायद ही आपने भी कई बार देखा होगा, आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता, खाने का होश नहीं रहता है। संगीत में ऐसा देखा होगा आपने कई बार, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो एक छोटी सी साइंस है वो हमें ये बता रही है कि हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है और उसके लिए अलग न्यूरॉन है। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो देखिए, अगर आप मेरे से पूछें, आपने ये विज्ञान जान भी लिया तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल सिर्फ समझाने का यहाँ इसलिए है क्योंकि आज का जो सो कॉल्ड एजुकेटेड इंसान है, जिसे लगता है कि विज्ञान से सब कुछ है और जैसी ग्रोथ होती है, अगर कुछ विज्ञान के फैक्ट शेयर करे जाएं तो आप में से काफ़ी लोगों को उससे एक जो कहते हैं समझने में आसानी होती है। क्योंकि अगर साइंस किसी चीज़ की पुष्टि कर देती है तो ऐसा लगता है शायद अब इसको ट्राई करा जा सकता है और इसमें कुछ सच होगा। तो ये तो बात हमने जो पहली एक चीज़ करी वो ये था कि डोपामाइन ऐसे रिलीज़ हुआ।